संतों से कभी मिला है? बहुतों से मिला हूँ मैं। बहुत मिलते थे प्रश्न क्या पूछते थे उनसे? प्रणाम करना, प्रश्न क्या पूछूं? मेरे ऐसे कोई प्रश्न जिज्ञासाएं थी नहीं कि मैं उनसे पूछूं और मेरे को संतुष्टिजनक जवाब भी मिले। अच्छा, यूँ नहीं, वैसे जैसे कि हम जैसे हमारे जैसे नवयुवक हैं तो वो पूछते हैं तथा परमात्मा तो क्या है, ईश्वर है तो क्या है। राम जी जिन्होंने जिंगूर किताब लिखी है अभी, और काफ़ी लगभग 25,000 से ज़्यादा प्रतिलिपियाँ बेच चुके हैं। और ये हमारे इनके श्रवण कुमार जी हैं जो जाम्बानी आदर्श संस्थान में काम करते हैं, पर सरकारी संस्था में भी काम कर चुके हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। और श्री राम जी की यात्रा इस प्रकार उन्होंने भारत में लगभग उन्होंने भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ भ्रमण किया, जो जगह अपने अनुभव, समाज के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहा है, तो इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो इनसे प्रश्न पूछते हैं। श्री राम जी, आप अज्ञेयवादी विचारधारा के हैं, आप कोई बात नहीं है, तो श्री राम जी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन जीना ही उद्देश्य प्रमुखतया माना जाता है, लेकिन मैं जीवन जीने से थोड़ा परे अपनी यात्रा को मानता हूँ। सही है। आपने लगभग कहाँ यात्रा कर चुके हैं? मैं 12 में से 9 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा कर चुका हूँ, जिनमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर कर चुका हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट है जो केदारनाथ, काशी और वैजनाथ झारखंड का, ये बकाया है 3, वो थोड़े समय बाद में करूँगा। अभी मैंने इतना किया है। इसके बाद में मेरा अध्ययन भी चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं भी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है इस पर। और फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी किया है, योगा में भी डिप्लोमा किया है। इसके अलावा भी मैंने इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती। तो आपने मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में किया, तो मतलब आपका विदेश जाने का है? विदेश आने वाले समय में अभी मैं रशियन भाषा सीख रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे देश की कल्चर सीखने को मिलेगी। क्योंकि आज तक मैंने भी लगभग अवलोकन किया ना, तो स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी क्रांतिकारी भी हुए और देश में आज़ादी के लिए जो भी योगदान रहा है, तो लगभग सभी लोग विदेश गए हैं, उन लोगों से सीखा है, उनकी क्रांतिकारियों को देखा है। ये कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा जो स्वामी विवेकानंद की किताब है, देववाणी एक किताब है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक की किताब में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने जिक्र किया है कि हम सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। तो आपके जीवन में ऐसी कोई जो विद्यार्थियों के लिए जो सीख है वो बता सकते हो? विद्यार्थी जीवन से अच्छा तो कोई सीखने को व्यक्तिगत तौर पे कुछ मिलता ही नहीं। विद्यार्थी जीवन और साधु जीवन एक समान होता है। जैसे विद्यार्थी ही है हमेशा भिखारी की तरह होता है। अच्छा। एक कथन हमेशा याद रखना, विद्यार्थी हमेशा भिखारी होता है। और भिक्षु की तरह यदि विद्यार्थी अनुसरण करता है और उसको पालन करता है तो विद्यार्थी सर्वोच्च गति प्राप्त करता है। सही है। तो मतलब आपका जीवन यह रहा है, मतलब यात्रा बतांत रही है, जीवन में यात्राएं चलती रही। सही है। तो आपने कभी संतों से कभी मिला है? बहुतों से मिला हूँ मैं, बहुत। तो जब आप मिलते थे प्रश्न क्या पूछते थे उनसे? प्रणाम करना, प्रश्न क्या पूछूं? मेरे ऐसे कोई प्रश्न जिज्ञासाएं थी नहीं कि मैं उनसे पूछूं और मेरे को संतुष्टिजनक जवाब भी मिले। बस गप्पे हाँकते रहते थे। अच्छा, नहीं, वैसे जैसे कि हम जैसे हमारे जैसे नवयुवक हैं तो पूछते हैं तथा परमात्मा तो क्या है, ईश्वर है तो क्या है, ब्रह्म है तो क्या है। और कोई कहता है कि आत्मा निवास अंदर करती है, तो आत्मा के हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? हमारी विचारधारा रहती है। जब आप किसी के समक्ष जाते हो और उस दौरान आप किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते हो, तो सामने वाला जो भिक्षु है, साधु है, वो स्वतः ही आपको कुछ न कुछ बताते रहेगा। स्वतः निर्मित होगी वो वस्तुएं जो बताने वाली होगी। सही है। तो आपने लगभग जो जीवन में यात्रा की है, तो कौन सी जगह का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, अच्छा अनुभव हुआ है, जो आपकी अच्छी याद बनी? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो मतलब सबसे अलग है, सबसे हटकर है, सबसे परे है, जहाँ लोग बाग उत्तर भारतीय लोग बहुत कम जाना चाहते हैं। वो संकुचित स्थान पर है, कृष्णा नदी के किनारे एक अलग क्षेत्र में पड़ा है। तो वहाँ के केदारनाथ तो अभी बहुत जाते हैं लोग, लेकिन मल्लिकार्जुन बहुत कम लोग जाते हैं। मल्लिकार्जुन मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ। तो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है? पहाड़ी है पूरा। कृष्णा नदी का जो बेल्ट है
उसी के किनारे ही मल्लिकार्जुन श्रीशैलम डैम के किनारे ही वो मंदिर है। तो वहाँ के मतलब लोग वो कैसे हैं, मतलब व्यवहार करने में? तेलुगु लोग है, बहुत ही शानदार व्यवहार है उनका, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, आसपास के कोई लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे साउथ की तरफ जाते हैं तो वो बोलते हैं उत्तर भारत का है, तो ये ऐसे मतलब कोई सुनने में आया जो व्यापारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब अच्छे ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उनके द्वारा कुछ रहता होगा, उनका अलग व्यवधान है। सही है। यात्राओं में ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आप किसी युवाओं को या फिर जीवन में किसी को सीख देना चाहोगे तो आप क्या मतलब देना चाहोगे? जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कंठो उपनिषद के अंदर लिखा था कि उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वाराणि भवति, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो आपके अंदर ऐसी विचारधाराएं, ऐसी जो आप समाज के प्रति जो क्रांति लाना चाहते हो, जो आप ये हैं, तो झिंगुर का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। बेवकूफ। तो ये टाइटल आपने कहाँ से लिया? सोसाइटी में, समाज में बोला जाता है ना कि जो बोलने व्यक्ति वो तो झिंगुरी है, पागल है, बेवकूफ है, नालायक है। हाँ, तो मतलब पागल के यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। जैसे एक पागल बोलते हैं कि भाई तू पागल है, यानी ये किसी की प्रति पागल होना। प्रति पागल नहीं, एक ये वैसा होता है कि नासमझ ही है। अच्छा, बेवकूफ़ी है। बेवकूफ होना, नासमझ होना, पागलपन होना, वो एक ही अवस्था का माना जाता है। तो वहाँ पे बोला जाता है कि वो तो झिंगुरी है। झिंगुर एक गाली है। अच्छा, गाली इस तरह से कि उसको मतलब उपहास करना उसका। उसका कहानी का एक शब्द निकला कि वो तो झिंगुरी है, उसी में कहानी में कहा जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी को कि झिंगुर है, वो पागल है, तो झिंगुर है। बिल्कुल। वो झिंगुर मैंने शब्द टाइटल के रूप में ले लिया, पागल, बिल्कुल। तो मतलब जैसे झिंगुर एक होता है, जैसे कि एक किसी के प्रति पागल, जैसे कि कोई तैयारी करता है, जैसे हमारे गांव में युवा जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वो झिंगुर नहीं, तो वो पूरे तरह पागल रहते हैं। आर्मी के युवा होते हैं, वो पागलपन अलग अवस्था का है। अच्छा, वो पागलपन अलग नहीं, पागल वो एक गाली के रूप में है। वो पागल झिंगुर गाली है। तो आपने जो किताब है अपनी जो लिखी है, तो जिससे क्या है, आप मतलब क्या संदेश देती है वो? जो चाइल्ड मैरिज के बारे में उस कहानी में बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया गया है, चरित्र निर्माण के द्वारा। अच्छा, कैरेक्टर डेवलप करके उसको अलग तरह से सिखाने का प्रयास किया है। हाँ, मैंने भी ये भी सुना है कि मतलब अलग अलग घटनाओं का आपने उसमें जिक्र किया है, आपने अपने आंखों देखा हाल वर्णन किया उसके अंतर्गत है, बहुत ही सुंदर तरीके से। लगभग काफ़ी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनमें भी आपकी मतलब जो आईडी है, जो श्री राम नाम से आपकी आईडी है, श्री राम नाम से आईडी है, श्री राम नाम से आईडी है इनकी, इंस्टाग्राम आईडी। तो इन्होंने इनके लगभग पेज पर लगभग पिन भी कर रखा है। लगभग सभी यूट्यूबर्स हैं जो इंस्टाग्राम है, उन्होंने इन बुक का लगभग प्रचार किया है और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि एक लेखक होता है वही एक कला को जीवित रखता है। चाहे युद्ध धरातल पर आप क्यों ना लड़ लो, लेकिन वो युद्ध अगर एक लेखक ना हो, अगर लेखक की कलम अगर युद्ध करने लग जाए तो वो एक जीवित हो जाता है रूप, और आप इतिहास में कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आप ऐसी अगर युद्ध लड़ते हो और फिर बाद में वो आपकी कहीं लिखी हुई नहीं रहती हैं, तो आप मरे हुए समान हो जाते हो, उसको कोई याद नहीं करता है। आप जिंदा हो तब तक देखते हैं, हजारों नेता आए होंगे, कुछ नेताओं को याद रखते हैं, कुछ को नहीं रखते हैं, क्योंकि इतिहास में किसी ने उन पर कोई कलम चला दी है। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब भी देख लो, जो चारण साहित्य है उन्होंने अपनी क्रांति जो कलम चलाई है, उनकी वजह से ही तो आज सब कुछ पढ़ते हैं। वेद है, उपनिषद है। जो आप भी तो बताइए, जो जीवन में क्या उद्देश्य है? मेरा तो जीवन में सबसे यही कहना है कि आप दूसरे के हित के लिए भी जीना सीखें। आप खुद का पेट है ना, वो भी निकाल सकते हैं, मनुष्य कहीं भी नहीं, लेकिन हित पे जैसे किसी जरूरतमंद परिवार को जरूरत पड़ गई किसी भी चीज की, तो आपको भी पीछे नहीं रखना, और आपको भगवान उसका दुगुना करके देगा, ये मैंने देखा। आप मुसीबत में किसी के साथ खड़े हो ना, भगवान मुसीबत में आपके साथ खड़ा होगा। तो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, धर्म जाति नहीं देखना, मुसीबत के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ आपको खड़े होना। हमेशा गरीब और जरूरतमंद परिवार की मदद करना इंसान का फर्ज है, धर्म जाति बात। और बाकी युवाओं से मेरी ये अपेक्षा है, आज का जो नशा है बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है, बहुत बुरी तरह फैल रहा है। मैं भी चाहूँ कि मेरे बेटों में सो नहीं करें, सही है, लेकिन अगर पड़ोसी ने आगे मेरे को बोल दिया
कि आपका बच्चा नशा करा, तो मेरे को वो बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। और मेरे को बात बुरी लग रही है तो मेरा बेटा कल को कोई नशा करेगा और कोई पड़ोस से आके मुझे नहीं बताएगा। सही है। अगर कोई पड़ोस से आके बोल रहा है कि आपका बच्चा कल दुकान पे कोई तंबाकू सेवन वाली कोई वस्तु ले रहा है, तो आपको रोकना चाहिए, आपका फर्ज बन रहा है। मैं आपके बच्चे को रोकूं, आप मेरे बच्चे को रोकोगे तो नशा अपने आप बंद हो जाएगा। और आप देखो ये तो ठीक है, अच्छा ये तो इसका है, चलने देना, सब चलेगा। तो ऐसे एक दिन आपकी भी होगा उसी दलदल में घुस जाएगी, तो वो अपना सब कुछ नाश कर देगा नशे में। आज हजारों युवा नशे में अपनी जान दे रहे हैं। नशा बहुत बड़ी चीज है अपनी समाज के लिए, बहुत बड़ा हर समाज के लिए कंटक बन चुका है। जो अगर भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है और सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं, उन युवाओं को अगर सही लाइन नहीं देंगे तो वो लगभग गलत रास्ते हैं। जैसे नदी को मोड़ने के लिए उसको मोड़ना पड़ता है उसके लहर के साथ में। अगर आप एक साथ ही उसके साथ में पानी को रुक जाएगी तो पानी कभी रुकता ही नहीं है। तो आप जम्भानी आदर्श संस्थान से जो जुड़े हुए हैं, लगभग इसके कब हुई इसकी मतलब? ये हमारे 2016 में श्रीमान सहदेव जी फौज साहब है ढाका गाँव के, जो बहुत ही दुर्गम इलाकों में ड्यूटी कर चुके हैं, और एक श्री राम जी भवाद जी से उप संचालक, और मैं उसका संकल्प प्रभारी। हमने इस तरह मतलब लोगों की मदद की है, और आगे भी समाज के सहयोग से, अपील से जरूरतमंद परिवार की मदद की है, आगे भी करेंगे। और नशे के खिलाफ हम मुहिम छेड़ रहे हैं। भाई नशा है जो शरीर का नाश करता है, तो इसको रोकना हर क्षेत्र गांव में बहुत ही जरूरी है। अगर युवा 10-12 साल, जैसे अभी 12वीं कंप्लीट की है, वो किसी के साथ गांव में जा रहा है, और अगर वो नशे की लत लगी तो फिर उस युवा का भविष्य अंधकार, उस भविष्य के ऊपर कोई नहीं ला सकता। बिल्कुल। आपने लगभग कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? हमने लगभग सर हमारी संस्था 12-13 करोड़ की समथिंग डोनेशन कर चुकी है समाज, 13 करोड़ रुपए। और समाज की बड़े बड़े तमाशा है उनसे हम लेते हैं और जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। और मदद करना इंसान का धर्म और फर्ज है। जब भी पता चलता है कि इंसान मुसीबत में किसी के काम आता है। सही है। लेकिन आपने जो ये जो भावना है मानवता की, तो ये कहाँ कब से जगी? मतलब जैसे एक तो परिवार में रहता है, जैसे माता पिता को देखते हैं, उनको देखते हैं, जो कोई जैसे धार्मिक होता है तो धार्मिक, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी माताएं धार्मिक थी, तो उनके वो गुण प्राप्त होते हैं। तो आपके अंदर ऐसा झलक रहा है कि जैसे आपके माता पिता भी धार्मिक हैं ज्यादा? बिल्कुल सर, मेरे माता पिता धार्मिक है, और मेरे क्या है कि कुछ विचार थे पहले से कि भाई दूसरों की मदद करें और अपना जीवन तो खुद जीते दूसरों की मदद करने से। और फिर मैंने क्या है कि जो संस्था में जब हम जुड़े ना, तो बहुत अच्छे लोग जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल। और हमने सबने मिल करके समाज को हर जरूरतमंद परिवार की मदद की, और अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, और अच्छे लोग हमेशा मुझे मिले भी हैं। तो उन सब की सीख से आज हमने 12 से 13 करोड़ रुपए डोनेशन करवाए समाज को, और आगे भी हमारी यही मुहिम रहेगी। और आगे भी मैं यही कहता हूँ युवाओं से कि आप मदद कर सकते हो। जैसे कि कोई जैसे डोनेशन करता है तो उसको ऐसे कैसे विश्वास रहेगा मेरे पैसे सेफ गए हैं? हम उसी का इसके अंदर देते हैं जिसको जरूरत होती है ना। नहीं, अगर वो बोले कि संस्था कहाँ पर है, इसकी जो पीठ है, वो जाकर दे सकता है वहाँ पर? हाँ आराम से सर, हमारी ऑनलाइन संस्था है। इसकी ऑफिस कहीं होगा? नहीं, ऑफिस नहीं रखते हम, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से मदद। इसमें मान लो जो घटना घटित हुई है, किसी एक ए नाम के आदमी की घटना घटित हो चुकी है, तो उसी आदमी ए नाम के आदमी का ही अकाउंट वहाँ पे लिस्ट होता है, और अकाउंट दी जाए, और वहाँ पे फिर 4 से 5 हजार लोगों में ये सरफेस होता है, और 3 दिन ये मुहिम चलती है। 10 से 15 लाख, मतलब एक व्यक्ति के पर 3 दिन मुहिम चलती है। डोनेशन जितना आया वो उसको दिया, में जितना आया उतना उसका, उसके बाद में क्लोज, और काउंटिंग पूरी हो जाती है कि 1 नंबर पे इसका आया, 2 नंबर पे 1000 लोगों मतलब पैसों के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बन रहा, सबके पास अपने अपने पैसे हैं। घटना घटी तो 3 दिन के लिए हुआ और वरना बंद हो गया। जैसे तो इसको हैंडल कौन करता है ग्रुप को पूरा? पूरा सहदेव जी ढाका साहब है लौट के, श्री राम जी भवाद है, उमेश जी है, हमारी एक बहुत सारे उसमें लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, सबसे अपील करते हैं समाज से कि भाई इस परिवार को जरूरत पड़ गई है, और आप अपनी नेक कमाई में से 500 1000 जितना भी हो सके, और सर 500 करते लाखों में होता है, तो लाखों में उस परिवार की मदद हो जाती है। इसलिए हम ये एनजीओ चला रहे हैं। अच्छा संस्था है, बहुत लोगों की मदद की है जरूरतमंद परिवारों को। बिल्कुल, आपका बहुत एकदम सराहनीय कार्य है। ये समाज के लिए एक सेवा का एक मतलब, चाहे एक कोई सेवा करता है, कोई आर्मी में देशभक्ति के रूप में सेवा करता है, कोई नौकरी, कोई टीचर लगे, सब सेवा करते हैं। और सब ये लोग तो जितने भी इस संस्था में है ना, वो तो नौकरी वाले हैं, नौकरी करके आ चुके हैं। 2 लोग तो लेकिन आजकल देखे तो नौकरी लगा हुआ होता है ना, फिर भी वो 100 रुपए भी नहीं खर्च होते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं,
कोई अगर 5 रुपए किसी की उधार हो जाए तो वो लेने आता है कि मेरे 5 रुपए दे। सही बात। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ये सबसे बड़ा होता है, काम करने से पहले भाव होना जरूरी है। मैं नहीं हूँ, हम जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हम जो भी उधार लेते हैं वो समाज से लेते हैं और वापस समाज को देते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। गलत कुछ उधार लेना कोई गलत बात नहीं। संविधान बना तो उधार लेकर ही बनाया, तो विचार किसी के उधार लेने कोई मोहताज नहीं है किसी के। विचार घूमते रहते हैं। विचार घूमते रहे, भाई मैंने समाज से लिया, समाज को वापस दिया। जैसे ये अब संत समाज है तो ये सभी के पास जाते हैं। माना कि ये बोले कि नहीं सबके पास जाते हैं, वो खाते पीते रहते, चलो भाई मैं खाते पीता हूँ, लेकिन मैं ज्ञान की विचारधारा है वो फैला रहा हूँ। मैं उनको जा रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, अपने जो धर्म के बारे में दे, जो भी दे रहा हूँ, मैं किसी अहित तो नहीं कर रहा भाई। और ये तो मतलब जिन ये संस्था में जुड़े हुए हैं, वो संस्था 2016 से लगभग 300 350 लोगों की हेल्प कर चुका है। 350 लोगों की। सोचो, उन्हीं के अकाउंट लगकर उन्हीं की डिटेल आज तक सुरक्षित है रजिस्टर में हर एक व्यक्ति की। उस दिन उस जगह पे इतने नंबर पे उस आदमी ने इतने पैसे वहां दिए थे। इतनी मतलब डिटेल रखा जाता है, मतलब अगर डाटा निकाला जाए तो राइट होता है, ग्रुप बने होते हैं अलग अलग समाज, जिस एनजीओ से जिस और किस व्यक्ति के पास गए वो उस तक का होता है। वो तो देखो, पहुंचे नहीं पहुंचे वो तक का। जिस अब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो हम उसके नाम का ग्रुप बनाते हैं और फिर उसका स्कैनर जारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से मांगना शुरू कर देते हैं। तो कितने लोग जुड़े हो अभी? अभी हम 1025 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में है। 1025 है। उसके बाद हमारे अनेकों ग्रुप बना हुआ है, कम से कम 200 ग्रुप बना दिए हमने। अच्छा 200 ग्रुप जिनकी जितनी मुहिम चली ना, वो सबके जामनी संस्था नंबर 1, जामनी संस्था नंबर 2, जामनी आदर्श मुहिम 3, ऐसे मतलब जैसे पहले किसी का सभी काम कर रहे हैं एकदम तक। सब काम, सब जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव होके उस परिवार के उन्हीं को जोड़ते हैं जो रियल में एक्टिव हैं भाई, अपने मन से नेक कमाई में से इस परिवार जो जाना चाहते जा सकते हैं, वो जोड़ देते किसी के ऊपर दबाव नहीं और जोड़ लेंगे समाज। आप नेक कमाई से परिवार की मदद कीजिए, दबाव किसी के ऊपर नहीं। 500,000 से किसी कुछ होता नहीं। और बहुत बड़ी समाज है, बहुत बड़ा अपना भारत देश है, इसमें बहुत लोग हैं ऐसे सही है जो किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। बूंद बूंद से समुद्र भी बन जाता है। मांगना बहुत मुश्किल है, लेकिन मांगो तो दूसरे के लिए मांग रहे, दूसरे के मांगने में कोई शर्म नहीं है। हम तो खुल के मांगते हैं, दूसरे की मदद करते, ये हमारा फर्ज और हमारा धर्म इंसान। अगर दूसरे के लिए मांगोगे ना तो कोई उंगली उठाएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर खुद के लिए मांगेंगे बोलेंगे हम खुद पैसा मांगते, हम सिर्फ मात्र और मात्र दूसरे की जरूरतमंद परिवार के लिए मांगते हैं। और जब तक मांगेंगे जब तक जरूरतमंद परिवार हमसे मदद की उम्मीद न जाएगी। हमें मदद की जरूरत है तो जामनी आदर्श संस्थाओं के सामने हर समय खड़ी है, समाज के उन जरूरतमंद परिवार के साथ। बिल्कुल, आपने एक वीरता का आपने मतलब परिचय दिया है। रामधारी सिंह दिनकर भी ने भी लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होती, क्षण एक नहीं धीरज खोती, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। तो वे हैं हमारे श्रवण कुमार जी, हमारे श्री राम जी। इन्होंने लगभग भारत की यात्रा की है और यात्रा की है, करते रहेंगे, मतलब ये सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। तो इनके जीवन में जो भी सीख लिए हैं, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, इस समाज में बटोर रहे हैं। इनकी ये अब जो है, इन्होंने माता पिता ने इन्होंने जो जन्म दिया है उनका भी तो कर चुका रहे, परिवार भी पाल रहे हैं और समाज की भी सेवा कर रहे हैं। मैं भी बड़ा धन्य हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ और मेरे तुच्छ बुद्धि में थोड़ा बहुत ज्ञान आया है। ऐसे ही मैं आपसे मिलता रहूंगा। मैं हेमराज रुद्रसेन दिवसी और आपकी नई वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।